पीसीबी ने 2018 में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 6.35 मिलियन डॉलर्स में बेची थी। आज 2026 में जो ऑक्शन होता है जिसकी धूम मची हुई है, मैंने खुद उसके शादियाने बचाए, उसमें अगर देखा जाए तो सियालकोट की टीम 6.55 मिलियन डॉलर्स में जाती है। अब 7 साल में सिर्फ 0.20 डॉलर्स जो है वो कीमत बढ़ती है, 0.20 मिलियन डॉलर्स जो है वो कीमत बढ़ती है। तो ये जो हाइप है ये क्यों है, वजह बता देता हूं। क्योंकि तब जो है वो डॉलर का रेट कम था, अब डॉलर का रेट थोड़ा ज्यादा है। लेकिन बिजनेस की अगर बात की जाए तो तब भी डॉलर्स, उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 5.35 से इन्वेस्ट करते हैं और आज उसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 5.55 जो है वो मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। एक तो इस गुत्थी को सुलझाएंगे और दूसरी जानिब जो नई टीमों के ऑनर्स हैं, जो कि हमजा की अगर बात की जाए तो वो सियालकोट के ऑनर है फवाद FKS फवाद, बल्कि FSK फवाद सरवर खान साहब, जिन्होंने यूं इशारा किया वो टीम खरीदने के बाद, भाई ये हैं कौन, इनके बारे में आपको बताता चलूं कि यूएसए से लेकर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट है, हर जगह इन्वॉल्व होते हैं। और फिर इसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि हैदराबाद की टीम 175 में, सियालकोट की टीम 185 करोड़ रुपया एक साल का देगी, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम सिर्फ 34 करोड़ रुपया देगी। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहली स्टोरी से आगाज कर लेते हैं। अली तरीन की अगर बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान्स को जब उन्होंने छोड़ा तो तब मुल्तान सुल्तान्स की जो ब्रांड वैल्यू थी, जो उन्होंने एक साल में पैसे पीसीबी को पे करने थे फीस के तौर पर, वो 105 करोड़ से 108 करोड़ तक थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं 105 से 8 करोड़ रुपए देता हूं, फैसिलिटीज मुझे कम दी जाती हैं, या बाकी टीमें शायद उस पर सवालात नहीं उठाती, वो शिकायत नहीं करते। तो फिर जब पैसे वापस लेने की बात आती है, यानी लाहौर कलंदर्स में नीचे दिखा भी रहा हूं और कल भी बता चुका हूं कि लाहौर कलंदर्स की जो फीस है साल की वो 67 करोड़ है और कराची किंग्स की 60 करोड़, और मुल्तान सुल्तान्स की टीम की जो एक साल की फीस है वो तकरीबन 105 करोड़ है। अब 105 करोड़ एक बंदा देता, एक बंदा 70 करोड़ देता है, और जब वापस पैसे लेने की बात आती है, रेवेन्यू की बात आती है, तो सबको बराबर पैसे बांटे जाते हैं। अब ये क्या तरीका है? और क्या नई टीमों के साथ भी ऐसा होगा? ऐसा ही होगा। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब वो शुरू पर टीमें बिकी थी, अब 2016 में PSL का आगाज हुआ तो शायद कोई सोच भी नहीं रहा था कि ये लीग इतनी लंबी जाएगी, और तब जो है वो टीमें जो थी वो सस्ते दामों बिकी, इतने सस्ते दामों बिकी कि 30-40 करोड़ तक तो कराची की टीम और लाहौर की टीम बिकी थी। कोयटा की जिसकी मैं बात कर रहा हूं 34 करोड़ अभी दे रही है, उस वक्त तो वो 12-16 करोड़ की टीम बिकी थी। तो उस वक्त के हिसाब से जो टीम बिक जाती है, अब उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो किस हिसाब से होती है कि वो आपकी परफॉर्मेंस, आपके स्टार प्लेयर्स, आपके स्पॉन्सर्स और आपकी जो एक ओवरऑल जो एक वैल्यू होती है लीग में कि कितनी आप हाइप क्रिएट करते हैं, उस हाइप के हिसाब से होती है। तो वैल्यूएशन टीम आती है जो कि बाहर से आती है, पीसीबी उनको हायर करता है, वो टीम की ब्रांड वैल्यू निकालते हैं और उस हिसाब से टीमों की नई फीस जो है वो मतलब क्या कहते हैं लगाते हैं, इंक्रीजमेंट आता है, इंक्रीमेंट आता है उसमें। तो अब जो फीस इंक्रीज होती है तो वो उस हिसाब से होती है, तो वो ऑब्वियसली इतनी तो नहीं हो जाएगी कि 100 करोड़। जबकि जो नई टीमें हैं, आप मुल्तान की बात करें, आप बात करें सियालकोट की या फैसलाबाद की, अब इन टीमों का ये होता है, फैसलाबाद नहीं माफ कीजिएगा, हैदराबाद और फैसलाबाद के लिए थोड़ा दिल दुखा हुआ है इसलिए बात कर रहा हूं। हालांकि मैं फैसलाबाद से नहीं हूं, लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम वहां पर मौजूद है, डिबेट कहीं और चली जाएगी तो वहां की एक टीम होनी चाहिए थी, लेकिन फैसलाबाद और क्या कहते हैं सियालकोट और हैदराबाद भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि क्रेज वहां भी बहुत है क्रिकेट का। तो रियली होप के आगे चलकर फैसलाबाद की टीम भी आ जाएगी, लेकिन अभी हैदराबाद और सियालकोट को फुल सपोर्ट करने का तो ये जो टीमें हैं, अब इनकी जो बेस प्राइस रखनी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखनी है। इसका फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में था और उन्होंने किया भी। 110 करोड़ आपने जो है वो बेस प्राइस रखी थी, उसके हिसाब से आगे चली गई। और शुरू पर तो मतलब FSK ग्रुप की अगर बात की जाए, फाद सरवर खान ग्रुप साहब अनबिलीवेबल यार, जिस तरह वो क्या कहते हैं ऑक्शन में वो जो बाजी बैठी हुई थी ना, सारे लोग क्या कह रहे थे कि भाई 130 करोड़ है, सारे मशवरा करते, बाकी 131 करोड़ पे जाते। इतना मशवरा करने के बाद वो बाजी आती अकेली, क्या कहते हैं वो टैब करती उस पर, और टैब करने के बाद कहती है 140 करोड़ 150 करोड़। आई मीन अनबिलीवेबल जो ऑक्शन खरीदा। और फिर इतने में ऐसा होता है कि बाकी जो सारे बिडर्स थे वो देखते हैं कि यार ये जो FSK ग्रुप है, इन्होंने तो टीम खरीदनी है, चाहे आप 200 करोड़ पे ले जाए, 250 करोड़ पे ले जाए, तो ऐसा करते हैं हम सेकंड राउंड में आते हैं। अब वो 175 करोड़ पर डील डन करते हैं हैदराबाद वाले, और उसके बाद जो अगली टीम की बिडिंग पीसीबी बैठे बैठे वहां पर टैक्टिक खेलता है, क्योंकि I2C की टीम 170 करोड़ तक गई थी, तो उन्होंने कहा कि 170 करोड़ से जो है ना वो अगली टीम की बिडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जैज, वीगोटेल और इनवेरेक्स ग्रुप खामोश रह जाता है। वी शैल फील फॉर देम एंड वी शुड रिस्पेक्ट फॉर देम कि एटलीस्ट वो यहां पर आए, लेकिन वो टीम नहीं खरीद पाई और दूसरी टीम 185 करोड़ में खरीद ली है वहां पर ओजी डेवलपर्स ने। अब अगर बात की जाए ओजी डेवलपर्स की और FSK ग्रुप की, तो कौन है FSK ग्रुप की? मैं बता देता हूं, फाद सरवर खान साहब और उनकी जो बहन वहां पर मौजूद थे। उनकी अगर
बात की जाए तो ये दोनों सियालकोट, माफ कीजिएगा, हैदराबाद में पैदा हुए, अब बचपन में वहीं खेलते रहे। उन्होंने कहा हम क्रिकेट में भी इन्वॉल्व थे, तो वहां से फिर ये चले जाते हैं यूएसए। अब यूएसए में इनकी बिजनेस कंपनीज है, जिसकी अगर बात की जाए तो मैं आपके सामने बता देता हूं कि किंग्समैन कंपनी जो है, जो है इनकी वहां पर मौजूद है। जो डेलास वहां पर एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स की, यानी अमेरिका की, उसमें, उसके अलावा चिकागो में भी इनकी किंग्समैन कंपनी है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ओकलोट्स, मतलब नाम भी नहीं ले पा रहा यार, ऐसे ऐसे नाम वहाँ पर, ओकलेट्स या इस तरह की कोई कंपनी जो है वो उनकी वहाँ पर मौजूद है। और यूएसए के स्पोर्ट्स में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर भी किंग्समैन जो है स्पॉन्सरशिप के रूप में आगे आता रहता है। अब नाम क्या होगा हैदराबाद की टीम का, आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके अलावा अगर हमजा साहब की बात की जाए तो हमजा साहब मुख्तलिफ ममालिक में रहे, जो पैदा है पाकिस्तान में हुए लेकिन फिर बाहर चले जाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते हैं, जिनमें आप यूएसए, जर्मनी वगैरह, या उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो अब्रॉड गुजारी है, यानी बाहर मुल्कों में गुजारी है, लेकिन पिछले 10 साल से मैं वापस पाकिस्तान आ चुका हूं और अब मैंने पाकिस्तान ही रहना है। और अब सियालकोट को मैंने, क्योंकि उनके पास अपना एयरपोर्ट ही भी है, अपनी इकॉनमी भी रन करते हैं, और अब मैंने उनको टीम भी गिफ्ट कर दी सियालकोट की। और मतलब क्या हिस्ट्री है यार, 7 में से 6 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की अगर बात की जाए, नेशनल टी20 कप की पिछले कुछ अरसे में तो उन्होंने ही जीते थे। नेशनल टी20 कप नहीं, वो फैसल बैंक टी20 होता था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसी की जगह तो नेशनल टी20 कप आया था। और उस इस सिनेरियो में बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा नाम था इस टीम का। तो वो एक टीम आती हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का छोटा सा बच्चा जो पीएसएल, मतलब वो 2-3 साल का था, मैं तो खैर उसको एक दिन से जानता हूँ, 2016 से सारे सीजन्स मैंने कवर किए हैं। तो वो अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, ये पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ एक लीग नहीं है या सिर्फ एक क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है, ये एक त्यौहार है, एक इमोशन है, एक जज्बा है। आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।